प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेक्शन सी सेकंड प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26 is evaluate the following integrals. Evaluate the following integrals. Integration x square plus 1 divided by x square plus 2 x square plus 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू से इट इक्वल्स टू वाई। ओके, इक्वल्स टू वाई। तो ये जो इंटीग्रेंड है किसमें काउंट हो जाएगा? इट विल बी वाई प्लस 1 एंड एक्स वाई प्लस 2 एंड वाई प्लस 3। ठीक है, ये जो है इसमें काउंट हो जाएगा। समझ में आया? इसमें काउंट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? बाय पार्ट सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 2, ओके, एंड y प्लस 3। ठीक है, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो सकते हैं तो उस केस में हम जो है बाय पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से इट विल बी a अपॉन y प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है और एक ये भी लीनियर फैक्टर है, इसके लिए भी एक कांस्टेंट आएगा b अपॉन y प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे y प्लस 2 एंड y प्लस 3, तो ये जो कितना हो जाएगा? a टाइम्स y प्लस 3 एंड प्लस b टाइम्स y प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड y प्लस 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्या बचेगा? मतलब y प्लस 1 इक्वल्स टू a y प्लस 3 एंड प्लस b y प्लस 2। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। अगर कांस्टेंट टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो इधर कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है। ठीक है, तो ये 1 इक्वल्स टू लेफ्ट में हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a और ये 2b, तो इट विल बी 3a प्लस 2b। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? यहाँ पे 1 है और इधर जो है कितना हो जाएगा? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y जो है ये हो जाएगा a। ओके, ये जो हो जाएगा प्लस b। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 3a प्लस 2b और 3 टाइम्स 3a एंड प्लस 3b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2 बचेगा और यहाँ पे जो है -b बचेगा। b का वैल्यू अल्टीमेटली कितना हो गया? b का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। b का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस b हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस b, b इक्वल्स टू 2, सो इट विल बी -1। तो a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ये वाला एक्सप्रेशन है किस तरह से लिखा जाएगा? यहाँ पे y प्लस 1 डिवाइड बाय y प्लस 2 y प्लस 3 इक्वल्स टू, ओके, a का वैल्यू कितना है? -1, ये जो है -1 अपॉन y प्लस 2, ओके, एंड प्लस b का वैल्यू 2 अपॉन y प्लस 3। ठीक है, y प्लस 3 यहाँ पे ये dx हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे वापस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर के बराबर है, तो ये जो है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा एंड dx इक्वल्स टू -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 dx, सेपरेट कर देंगे इसको, एंड प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 एंड dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 2, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? ये 1/a tan इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, ये 1/a tan इनवर्स x by
बाई ए प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ये है यहाँ पे दिया हुआ है और ए स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ अल्टीमेटली स्क्वायर रूट यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया, तो इसको लिखा जाएगा -1, ओके, -1 और 1/a का वैल्यू कितना हो गया, √2। ठीक है, एंड tan इनवर्स x/a मींस व्हाट, √2, ओके, एंड +2/a, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, √3, तो √3, ओके, एंड tan इनवर्स x/a √3 एंड प्लस c। ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ देंगे, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, और इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 - 4x - 2x स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नेगेटिव है, इसका मतलब है इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये अप्लाई होगा, और ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको हम अब 1 करेंगे, -1 करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 - 4x एंड -2x स्क्वायर, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पे 1/√2, ये वाला 1/√2, ठीक है, 1/√2 जो है यहाँ पे बाहर आएगा, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो है dx अपॉन स्क्वायर रूट, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, 5/2 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, और ये यहाँ पे -x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, उसका कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम जो ये मिडिल वाली टर्म होती है, x वाला कोएफिशिएंट है कितना है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो ये कोएफिशिएंट है √5, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, -1 है। ठीक है, तो -1 है, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, -1 है, ओके, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो इससे पता लगता है। इसका मिडिल टर्म जो है उसको कोएफिशिएंट लेंगे -2, उसके बाद जो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2ab वाली टर्म होती है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो ये जो है -1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +-1, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और एक बार -1 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो है जैसे लिखा जाएगा यहाँ पे 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 5/2 हो गया, ये 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे तो ये प्लस इसके साथ आएगा, +1 इसके साथ आएगा, और ये माइनस, इसको यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, और ये +2x, ओके, और ये यहाँ पे जो है +1। ठीक है, -1 कंसीडर करेंगे तो ये -1 से +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 और dx डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7/2, ओके, √2 स्क्वायर ऐसे करके लिखा जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद ये जो है यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये dx। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ये जो है इस तरह का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर है जो है वो ये √7/2 हो गया, और x का जो वैल्यू है वहाँ पे डायरेक्ट x + 1 है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, जो है 1/√2 हो जाएगा ये, और ये साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या है, x + 1 है ना, और यहाँ पे डिवाइड बाय a, √7/2 √7/2 स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगा, तो ये विल बी 1/√2 एंड साइन इनवर्स √2/7, ओके, एंड x प्लस 1 एंड प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 27 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z equals to 15x plus 10y, okay, and constant subjected to 3x plus 2y less than 80 and 2x plus 3y less than 70 and x greater than 0 and y greater than 0, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ओके। एंड जब y का वैल्यू 0 होगा, तो ये 80/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 70/3 हो जाएगा, 70/3 हो जाएगा। और जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगा। अब इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 40 कहाँ पर होगा, यहाँ पे इधर होगा, मान लीजिए तो इधर है, ठीक है। 0 40 यहाँ पर हो जाएगा, और 80/3 का मतलब कितना होता है, जिसे डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 2 20 और 3 6 जा 18 80 20, तो 3 6 जा 18 26.6 समथिंग हो जाएगा। तो 26.6 मान के चलो यहाँ पर है 26 80/3 और ये 0 यहाँ पर हो गया। तो इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट करेंगे। अब इसका जो फिजिबल रीजन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम वो पॉइंट कंसीडर करते हैं जो लाइन के ऊपर नहीं है। तो मान के चलो ये पॉइंट है, सिंपल पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया। तो ओरिजिन हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x + 2y < 80, कितना हो जाएगा 3 × 0 एंड प्लस 2 × 0 < 80। तो 0 < 80 हो गया, जो कि ट्रू है। इसका मतलब है कि जिधर हमने पॉइंट लिया है उधर ही उसका फिजिबल रीजन होगा। इस लाइन का फिजिबल रीजन इधर होगा, ठीक है, इस साइड होगा। सेकंड लाइन को प्लॉट करेंगे 0 70/3 मतलब कितना होगा 3 2 जा 6 और 3.3 23.3, ठीक है, ये हो जाएगा। सो 0 मान के चलो यहाँ पर है और इट विल बी 0 23.3, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा 35 हो गया, 35 तो ये जो है मान के चलो इधर है, ओके। सो इट इज 35 एंड 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके प्लॉट कर देंगे, ये हो गया। अब इसका फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लाइन के अंदर। सो इट इज 2x + 3y < 70। तो 2 × 0 + 3 × 0 < 70, 0 कितना होगा 70, जो कि ट्रू है। इसका मतलब कि इस लाइन का भी फिजिबल रीजन इधर ही है, तो इस लाइन का भी इधर है और इस लाइन का इधर, तो कॉमन रीजन हमारा क्या हो गया, ये हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो ये हमने पॉइंट कंसीडर किया, दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो गए 3 हो गए। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 3 हो गए। एक तो ये हो गया, A हो गया, A पॉइंट ये वाला है, ये पॉइंट कौन सा है 0, ये वाला 0 एंड 70/3। नेक्स्ट जो है B पॉइंट है, B पॉइंट कितना है, B पॉइंट हमारा जो है वो 0 0 हो जाएगा, और जो C पॉइंट है वो हमारा 80 3 0 हो जाएगा, और ये D पॉइंट ये भी होगा, D पॉइंट इसको हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, ये दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले इनको। सो इट इज 3x + 2y एंड इक्वल्स टू 80, ओके 80। और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x एंड प्लस 3y इक्वल्स टू 70, ये इक्वेशन है दोनों, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। सो इट विल बी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x + 4y इक्वल्स टू 160 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 9y और 210, ओके। सो इट इज माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5y और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 160
ओके, तो 160 कितना हो जाएगा, 50 बच जाएगा ये, -50, ओके। सो इट इज कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी, 50/5, मतलब कि 10 होगी। जब y की वैल्यू 10 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे x + 2y = 80। तो ये हो जाएगा 3x + 2 × 10 = 80। तो 3x = कितना होगा, 80 - 20, 60 हो गया, 63x। तो x = कितना होगा, 60/3, तो इट इज 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो कहने का मतलब है कि जो D पॉइंट है हमारा, उसका कोऑर्डिनेट हमारा 20 एंड 10, 20 10 हो जाएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज 20 एंड 10, ठीक है। तो D कोऑर्डिनेट हो गया उसका 20 एंड 10 हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो Z की वैल्यू है यहाँ पे फाइंड करेंगे, Z = 15x and + 10y, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए पॉइंट पे इट इज 15 × 0 एंड + 10 × 70/3, सो इट इज 700/3। तो 700/3 मींस 3 2 6, 1 10, 3 3 9, 1 10, 3 3 9, और ये 233.3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 पे देखेंगे तो 15 × 0 एंड + 10 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया अल्टीमेटली। उसके बाद जो है 80/3, सो इट इज 15 × 80/3 एंड + 10 × 0, 3 5 15, कितना हो गया, 400 हो गया, 400 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इट विल बी 15 × 20 एंड + 10 × 10, सो इट इज 300 एंड + 100, कितना हो गया, 400, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 400 है, दो जगह है, ठीक है। तो दो जगह है, तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑन द लाइन सेगमेंट CD, ठीक है। तो ये जो CD लाइन सेगमेंट होगा, CD मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इस लाइन पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, so this is the right answer, okay. Now next is question number 28. Question number 28, a black and a red die are rolled together, find the conditional probability of obtaining the sum A। तो यहाँ पे जो है हमने इवेंट, फर्स्ट जो इवेंट है obtaining sum A, sum 8, ठीक है, sum 8 होना चाहिए। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, दो डाई को रोल किया गया, और पहली जो डाई है वो रेड है और दूसरी जो है वो ब्लैक है। पहली जो है वो रेड है और दूसरी जो है वो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है। तो कितना हो जाएगा, ये सम 8 होना चाहिए। तो मान के चलो अगर यहाँ पे 6 है, इसमें ब्लैक में, यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है, ये सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है यहाँ पे obtaining sum 8 के ये बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बी इवेंट है, बी इवेंट क्या है, given that the red die resulted in a number less than 4, ठीक है, red die result in a number less than 4, मतलब कि लेस देन 4 का मतलब क्या है कि 1 2 एंड 3 ये होगा। तो यहाँ पे जो रेड आई है हमारी कौन सी, ये है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, और बाकी ब्लैक में कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो सैंपल स्पेस होगी, यहाँ पे 1 आएगा तो इधर 1 हो सकता है, यहाँ 1 आएगा 2 हो सकता है, यहाँ 1 आएगा 3 हो सकता है, ऐसे करके इसमें 1 और 6 तक बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे करके ये 2 6 बनेगा। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन इंफिनिटी 3 6 हो जाएगा। तो टोटल ये कुल 18 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8। तो मतलब हमें फाइंड करना है P A/B गिवन दैट, जो भी गिवन दैट वाला कंडीशन होता है वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी का अप्लाई करेंगे तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B एंड डिवाइडेड बाय PB, ये चीज रहेगी। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो सैंपल स्पेस दे रखे हैं और इस सैंपल स्पेस में
कितने कॉमन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B है उसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, कहने का मतलब है किन दो ऑर्डर्ड पेयर में सम जो है 8 हो सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये 1 हो सकता है, यहाँ पे तो ये 7 होना चाहिए, ये फिर 2 हो सकता है, 2 हो सकता है तो इधर 6 होगा, तो 2 6 तो ये हो जाएगा 2 6 हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया 2 6। और उसके बाद जो है यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो 3 और 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 3 5 इधर आ जाएगा, 3 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हमें ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 5 एक ऑर्डर पेयर ये भी होगा, तो दो जो ऑर्डर पेयर है वो कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन है तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये इसके बराबर होता है n A इंटरसेक्शन B और n B इसकी इक्वल भी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी, दो एलिमेंट कॉमन है और B में कितने एलिमेंट है 18 है, तो इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 1/9, सो 1/9 इज द राइट आंसर। इसी का एक और पार्ट दिया हुआ है, और पार्ट इज in class 12 40% of the students are financially weak and 25% are meritorious and 20% are both financially weak and meritorious, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जो A स्टूडेंट है वो फाइनेंशियली वीक है, मान के चलो F4 रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स आर फाइनेंशियली वीक, फाइनेंशियली वीक, ओके वीक, और जो M है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F इतना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 40%, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ M दैट इज 25% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन M जो दोनों ही है, ठीक है, both financially weak and meritorious means it is 20%, okay, yeah. So the first question, one student is selected at random, find the probability that he is financially weak, it is known that he is meritorious. So first case इसमें क्या होगा, first case इसमें क्या है, first case इसमें ये है कि the student is financially weak means what, F है ना, given that it is known that और given that सेम चीज है, is meritorious, तो M आएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो P F इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाय P M, ठीक है। इसको हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी जो कितना है 20 है, 20/100 हो गया, और यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना है M का जो है वो 25 हो गया, तो 25/100 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये, इसको 5 से 5 and 4, तो इट इज 4/5 हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट इज he is meritorious given that he is financially weak, तो ये सेम रहेगा P F इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाय P F, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन कितना है 20 है, 20% 20/100 हो गया, और ये जो है F कितना 40/100 हो गया, तो सॉल्व कर देंगे इसको तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2, ओके। 29 solve the differential equation, so 1 minus y square 1 plus log x dx and plus xy dy equals to 0। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 minus y square हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे ये 1 plus log x हो जाएगा, और ये dx equals to minus xy dy। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं वो अलग अलग है, सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे dy है, इधर y है, तो ये 1 माइनस यहाँ पे dx, तो ये dx है, यहाँ पे 1 प्लस log x अपॉन x ऐसे करके लिखा जा सकता है, और ये जो है माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ये टोटली जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई होगा,
वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड 1 प्लस log x डिवाइड बाय x dx इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2y होगा, ओके, या फिर y इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिखा जा सकता है, dy हो जाएगा, ओके। तो इसका डेरिवेटिव 2y होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और इसका जो डेरिवेटिव है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम पुट कर लें 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, तो ये 0 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स डी एक्स dt में काउंट हो जाएगा, और जो है ये क्या हो जाएगा, ये dt और ये t dt हो जाएगा ये, और ये 1 बाई 2 ये डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, t स्क्वायर अपॉन 2 होगा एंड dt एंड इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस log x, ओके, स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ log वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c, ठीक है, इस तरह से होगा। नाउ नेक्स्ट इज इसी का ही और पार्ट है, और पार्ट जो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये dx है, यहाँ पे dx है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, x dy इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस y dx, ठीक है। तो ये जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस y, इस तरह करके लिखा जाएगा, ये dx हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लिया। अब ये जो है x dy हो जाएगा, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस y अपॉन x, ये जो है ऐसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो भी 1 रहेगा, और जो डिनोमिनेटर का डिग्री है वो भी 1 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा पावर 0 f x y, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें प्रूव भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है f x y कितना है यहाँ पे, इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, एंड प्लस y बाई x, सो f लैम्डा x एंड लैम्डा y कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा y, ओके, डिवाइडेड बाय लैम्डा x, ठीक है। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैम्डा होता है, और यहाँ पे जो है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस y हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटली ये भी कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा एंड देन लैम्डा x, ये से कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है कि ये लैम्डा पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये लैम्डा पावर 1 माइनस 1 होगा, और ये टोटली हमारा एफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई, ये हो गया। तो हमने ये इसको प्रूव कर दिया, तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि सिंस एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई, ओके, सो हेंस इट इज होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस, ओके, होमोजेनियस। क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्व मतलब कि इसमें नहीं लिखा है कि होमोजेनियस है या नहीं है, तो आप इसमें प्रूव करके बताना पड़ेगा ये होमोजेनियस है। अगर इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन, तब इसमें हमें ये होमोजेनियस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी होमोजेनियस की हम पुट क्या करेंगे y इक्वल्स टू लैम्डा x, ठीक है, क्योंकि ये इससे जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो dy by dx फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, y इक्वल्स टू bx, y इक्वल्स टू vx पुट करेंगे, तो यहाँ पे b को हमने फिक्स कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 into 1 हो जाएगा, एंड प्लस x को फिक्स रखेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ b इट इज db upon dx, ओके। तब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, dy dx जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा, b plus x dy
वी डी एक्स, और ये जो है यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, प्लस वाई जो है वो बी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, बी एक्स से डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब x यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो x बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस v, ओके, और x बाहर आ जाएगा इसके यहाँ पे कॉमन, तो ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस v, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज x डी वी डी एक्स और 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल वाला बन गया यहाँ पे, तो ये dv इधर है, तो यहाँ ये इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये जो है dx इधर आएगा और ये x नीचे आ सकता है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये जो है किसके बराबर होता है, ये जो है आपका जो है log, किसके बराबर होता है, log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस, ठीक है, ये जो है फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, dx, तो ये जो है अल्टीमेटली होता है log ऑफ x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड प्लस c, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से जो है हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे log ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस b स्क्वायर, ओके, एंड log x और प्लस log c, ठीक है, क्योंकि इधर भी log है इधर भी log है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको log c लेना पड़ता है, कांस्टेंट रहेगा log c रहेगा, सो इट इज log, जिसको हम लिख देंगे log x into c, ये log से log कैंसिल हो गया, अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की वैल्यू यहां से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी y upon x, ओके, सो इट इज y upon x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर upon x स्क्वायर इक्वल्स टू x into c, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, रूट x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यहाँ से x बचेगा, तो विल बी y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू c, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से करना है, ओके। 30 इज इवैल्यूएट -1 to x cube minus 1 dx, x cube minus x dx, ओके। तो यहाँ पे जो दे रखा है ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके फैक्टर्स करेंगे, x क्यूब माइनस x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, तो इट इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब इसको जीरो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 एंड माइनस 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है 0 -1 एंड 1 ये मिल जाएगा, और लिमिट कहाँ से लगाते हैं, -1 से लेके 2 तक है, तो कहने का मतलब है कि जो रियल लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 to 2x क्यूब माइनस x, ओके, इक्वल्स टू -1 to 0 x क्यूब माइनस x, ओके, dx एंड प्लस 0 to 1 x क्यूब माइनस x प्लस 1 to 2 x क्यूब माइनस x एंड dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फंक्शन पे ध्यान देना है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तब x का वैल्यू जब यहाँ ध्यान देंगे, x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, तो मान के चलो x का वैल्यू हमने कितना ले लिया, -1 और 0, यहाँ पे -1/2 ले लिया, तो -1/2 कंसीडर कर सकते हैं। तब उस केस में जो है आपका x क्यूब माइनस x क्या होगा, क्या वैल्यू हो जाएगी, तो अगर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/8 आएगा, और ये जो है यहाँ पे +½ हो जाएगा, ठीक है, +½ हो गया, तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/8 आएगा, मतलब कि जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में जो फंक्शन है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना कंसीडर कर सकते हैं, ½ कंसीडर कर सकते हैं, तब x क्यूब माइनस x कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/8,
माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 4 कितना हो गया, -3/8 हो गया। तो ये नेगेटिव हो जाएगा साइन। उसके बाद x का वैल्यू अगर हमारा 1 से लेके 2 तक है तो मतलब इसके बीच में वेट कर सकते हैं। तो ये 1.5 ऐड कर लिया, ओके। 1.5 मीन्स 3/2 ऐड कर लिया। तो x क्यूब माइनस x कितना हो जाएगा, x क्यूब हो गया 27/8 माइनस 3/2। तो ये 4 हो जाएगा इंटू 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 एंड 4 12 बन जाएगा। ये 12 कितना हो जाएगा 5 एंड 1 15/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा अल्टीमेटली दोबारा कैसे लिखा जाएगा, -1 से लेकर 2 x क्यूब माइनस x dx। यहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, -1 to 0, ये x क्यूब माइनस x लिखा जाएगा dx एंड प्लस उसके बाद जो है ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव है तो ये -0 to 1 x क्यूब माइनस x लिखा जाएगा dx हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 1 से लेके 2 तो x क्यूब माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x4/4 माइनस x²/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 - 1 माइनस x4/4 माइनस x²/2, ठीक है। 1 से लेके 0 हो जाएगा और प्लस x4/4 माइनस x²/2 जो है वो 2 से लेके 1 तक हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो इट विल बी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। तो ये यहाँ पे इस केस में -1 का पावर 4 है ना, 1/4 आएगा और ये -1/2 आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 आएगा -1/2 आएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/4 मीन्स व्हाट 16, 2/4 16/4 माइनस 4/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इट विल बी 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे तो इट विल बी माइनस, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो ये हो जाएगा -1/4 so it will be -1/4। ये -1/4 आएगा माइनस आएगा 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 एंड माइनस जो है यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी -1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/4 और यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे तो 4 4 16 4 4 16 4 और ये 2 -2 हो जाएगा और ये माइनस ये जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे इसको तो ये -½ आएगा तो -½ हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये +½ हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया और ये 2 + 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 + 3/4 मतलब कि 11/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। 11/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेन ये है कि आपको यहाँ पे देखना होता है कि फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, मेन चीज यही है। अगर ये आपका सही है तो इसमें आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31st is if x equals to a and cos 2t plus 2t sin t, ठीक है, sin 2t ये गिवन है। तो यहाँ पे and y equals to a sin 2t and -2t cos t, ठीक है, cos 2t ये गिवन है। तो फाइंड करना है इसका dy/dx फाइंड करना है। ओके, तो dy/dx को हम यहाँ पे जो है थर्ड वेरिएबल t दिया हुआ है तो यहाँ पे dy/dt लिखेंगे इसको यहाँ पे और dx/dt लिखेंगे।
तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो डी बाई डी टी सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पे। सो डी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ए जो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos 2t into 2 होगा, चेन रूल अप्लाई होगा, माइनस 2t। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 जो है ये हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन t को फिक्स रख लिया हमने, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t into 2, ठीक है ये हो जाएगा। और जो है प्लस cos 2t फिक्स रख लेंगे एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है ओके। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली a टाइम्स 2 टाइम्स cos 2t हो जाएगा, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 2t sin 2t, ठीक है, और ये 2 into 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस जो है कितना हो जाएगा, माइनस 2 cos 2t हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 4 8t sin 2t ये बचेगा, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x a फिक्स हो गया, cos 2t का माइनस sin 2t हो जाएगा इनटू 2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, एंड प्लस 2 फिक्स हो गया, एंड t का डेरिवेटिव यहाँ पे t है तो यहाँ पे t फिक्स रख लिया, sin 2 cos 2t into 2 हो जाएगा, एंड प्लस sin 2t हो जाएगा, ठीक है 2t ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो a माइनस a माइनस 2a sin 2t हो जाएगा ये, एंड प्लस 2t 2 to 4 ओके, सो इट इज 4t एंड cos 2t हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इट विल बी 2 प्लस 2 sin 2t, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम है ओके, ये सेम होगा तो ये a से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो a से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये a से ये मल्टीप्लाइड हो गया, और यहाँ से a मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये बच जाएगा। अब हमें फाइंड करना है क्या, dy by dx, तो इट इज dy by dt and dx by dt, okay, so dy by dt is 4 8t and sin 2t, okay, and dx by dt is 4ta and cos 2t, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, sin अपॉन cos तो इट इज tan 2t, ठीक है tan 2t। तो अब जो है dy by dx जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 2t हो जाएगा, और ये फाइंड करना है कि dy by dx जो है वो x की वैल्यू जब t की वैल्यू जब 0 होगी तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 0 होगी तो ये tan 2 into 0 कितना हो जाएगा, tan 0, और tan 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है।